कल रात की तस्वीरें हैं। शाम को जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ी। इसके बाद करीब 8:30 बजे अचानक कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर अटैक किया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से पीटा गया। टूटी बॉटल्स, पत्थरों और नुकीली ईंटों से पुलिस वालों पर हमला हुआ। भीड़ के हमले में 2 एसीपी, एक इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल बुरी तरह घायल हुए। घायलों में कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत भी शामिल हैं। विवेक भगत ने बताया कि वो जंतर मंतर के पास टॉलस्टॉय मार्ग पर प्रदर्शनकारियों में शामिल कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने हेड कांस्टेबल बाबूलाल को घेरकर बुरी तरह पीटा। जैसे ही उन्हें खबर मिली वो मौके पर पहुंचे तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उन पर भी हमला कर दिया। एसीपी विवेक भगत के हाथ, पैर, सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आई। कल हमारी जोन 1 में जो मेन जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट है, दिन से ही ड्यूटी थी। हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। हमने देखा कि जो हमारे आगे 4-5 दिल्ली पुलिस के जवान थे उन पे पानी की बोतलों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया, उनको घेर लिया गया। हम जैसे ही पास पहुंचे तो वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई उन्होंने और आगे बढ़ गए। हम जैसे ही और आगे बढ़ रहे थे तो हमने बाईं ओर देखा कि एक हवलदार को, जो बाद में पता चला जिनका नाम बाबूलाल जी है, उनको घेर रखा था तकरीबन 25-30 लोगों की उग्र भीड़ ने। तो हमने उनको बचाने के लिए इंटरवीन किया। जैसे ही हम उनके पास गए, उनको 1-2 मीटर हम आगे भी ले आए थे, बट इन द मेन टाइम जो भीड़ थी, जो काफ़ी उग्र थी, उन्होंने मुझे ओवर पावर कर लिया और मेरे ऊपर लात, घूसे और डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। फिर मैंने होश संभाला और काफ़ी अपना लाठी को हवा में भी लहराया, जिससे 1-2 सेकंड का रिलीफ मिला। बट उसके बाद तीनों तरफ से भीड़ हावी हो गई और मैं गिर गया। उसके बाद मुझे हर दिशा से लात, घूसे और डंडों से हमला किया गया। लास्ट में एक तरफ ग्रिल थी और बाकी तीनों तरफ भीड़ थी। मैंने जैसे तैसे अपना होश संभाल कर अपना सिर ग्रिल से बचा के रखने की कोशिश की, क्योंकि अगर वहाँ सिर टकरा जाता तो पक्का ब्लीडिंग हो जाती और ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती थी। इसमें मैं 1-2 बात ये भी कहूँगा कि 1-2 बच्चों ने या 1-2 जो भी सिविलियन थे, उन्होंने मेरा बचाव करने की कोशिश भी की, बट बाकी जो 99% थे वो बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। पुलिस वालों का नाम से बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। कह रहे थे ये है पुलिस वाला, इसको पकड़ो, इसको घेरो, इसको मारो, और गंदी गंदी गालियाँ दे के डंडे, नुकीली ईंटों से भी इवन हमला कर रहे थे। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। एसीपी विवेक भगत के साथ उस वक्त एक और एसीपी रोहित सांगवान भी मौजूद थे। रोहित सांगवान भी भीड़ के हमले का शिकार हुए। बड़ी मुश्किल से भीड़ के चंगुल से निकल पाए। पुलिस वालों के ऊपर पहले पानी की बोतल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया, देन फिर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया, और फिर सभी एक साथ आए मारो मारो करके। फिर उन्होंने सभी को मारना स्टार्ट कर दिया था। उसमें से 5 में से 4 लोग जो है वो भाग के निकल गए थे, पर उसमें से एक जो है वो फंस गए थे। तो उसको बचाने के लिए मैं और विवेक सर भीड़ के अंदर घुसे उनको निकालने के लिए। तो उन्होंने विवेक सर को भी अंदर की तरफ खींच लिया और विवेक सर को भी मारने लगे। मैं विवेक सर से 2-3 कदम पीछे ही था, हमारे बीच में 2-3 इंसानों का फासला था। तो विवेक सर ने फिर डंडा घुमाना स्टार्ट किया ताकि थोड़े से भीड़ इधर उधर हो जाए और हम उनको तीतर बीतर हो जाए और हम उनको निकाल सकें। तो हुआ भी ये। फिर पर जैसे ही तीतर बीतर हुई, विवेक सर थोड़ा राइट में निकल गया, मैं लेफ्ट में निकल गया था। पर विवेक सर को वापस से घेर लिया और मेरे पीछे भी भागे थे। मेरे पीछे की तरफ से उन्होंने काफ़ी डंडे मारे। मेरा डंडा जो होता है वो उन्होंने छीन लिया था और पीछे की तरफ से उन्होंने काफ़ी पत्थर भी फेंके। मुझे आगे की तरफ थोड़े से RAF के जवान दिखे थे, तो मैं उनको बुलाने के लिए फटाफट भाग के आ गया कि विवेक सर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालना है। तो फिर RF के जवान और जो हमारी एक्सरे की टीम होती है वो आई और विवेक सर को बचाया वहाँ से। पर हम जैसे ही वापस जाने लगे तो उन्होंने हमारे ऊपर स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। बड़े बड़े पत्थर और ईंट हमारे ऊपर फेंकने लगे थे, जिसमें मुझे यहाँ पर एक ईंट आगे लगी और यहाँ पर काफ़ी चोट आई है। स्टूडेंट्स थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, बट हाँ उन्होंने टारगेट किया था। चेहरे कवर किए हुए थे? कुछ ने चेहरे कवर किए थे, बाकी कुछ ने नहीं किए हुए थे। यार देखा किसी के पास चाकू या किसी नहीं, हथियार नहीं थे, पर उन्होंने उनके पास पहले से ही डंडे थे। उन्होंने हमारे डंडे भी छीन लिए थे और उनके पास पत्थर वगैरह थे। इस तरह के हमले में घायल एक और पुलिसकर्मी की आपको बात सुनवाता हूं। हेड कांस्टेबल बाबूलाल पर
कल रात करीब 8 बजे टॉल्स्टॉय मार्ग पर हमला किया गया। बाबूलाल ने बताया कि पहले कुछ लोगों ने उनके ऊपर पानी की बोतल फेंकी, पत्थर मारे और फिर सैकड़ों की भीड़ आई और उन्हें घेर कर बुरी तरह पीटा गया। बाबूलाल के सिर में गहरा घाव हो गया है, हाथ में फ्रैक्चर है और चेहरे पर भी गंभीर चोटें आई हैं। हम टोल्स्टॉय रेड लाइट्स पे हमारी ड्यूटी थी सुबह से ही, और हम रीगल से और ये पार्क होटल के आगे से जा रहे थे। जैसे पार्क होटल क्रॉस किए, शांत, कोई बात नहीं थी। 2000 के लगभग लोग टूट पड़े, एकदम से दबोच लिया। हमारे साथ स्टाफ था, उनको भी समझ में नहीं आई क्या हुआ, कहाँ गया हमारा बंदा, और दबोच के खूब मारा सर। मेरे को तो ये भी होश नहीं रहा कब क्या हुआ, मतलब धक्का-धक लठ भी मारे सर में भी, और चाकू भी ले रहे थे 2-3 लोग। तो हेलमेट था, उस वजह से लठ से बचाव हो गया, फिर हेलमेट टूट गया। उसके बाद ये चाकू मारा है सर में, तो 4 से 5 इंच घाव है। तो सर शाम के टाइम ऐसा ही कर रहे थे, जैसे पुलिस को देखते थे हाँ उल्ला करके, और अचानक से मतलब जैसे बिल्ली दबोचती चूहे को ना, ऐसे तुरंत से दबोच लिया उन्होंने। कल रात जंतर मंतर के पास हुए हमले में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर नंद किशोर के सिर में चोट लगी। इंस्पेक्टर नंद किशोर ने बताया कि भीड़ ने उनके ऊपर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वो वर्दी पहने हुए थे और कोई वजह नहीं थी। नंद किशोर ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर एंटी सोशल एलिमेंट्स हावी हो रहे हैं, वो धरने की आड़ में नशा करते हैं और पुलिस वालों को अपना टारगेट बनाते हैं। सर ये एकदम से मॉब जो था ना, वो वर्दी देख के, मैं वर्दी में था, वर्दी देखकर इन्होंने अटैक चालू कर दिया। कोई बात नहीं कर रहे हैं सर वहाँ पर कुछ भी, और स्लोगन्स वो गा रहे थे पुलिस के खिलाफ, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, इस टाइप से, और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो एकदम से सर इन्होंने फिर हमला चालू कर दिया और सब इकट्ठे हो गए। जैसे मॉब जो है सर, वो सारा स्लोगन्स जो था उसको सुन के और ज़्यादा मॉब इकट्ठा हो गया और फिर और पार कर लिया सर मुझे। मैं उनको बोला कि मेरी ड्यूटी है, अभी मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर मैं तो सिर्फ निकल रहा हूँ यहाँ से ना। तो वो कोई सुनने को राजी नहीं है सर। मुझे लग रहा है नशे में भी हैं, नशेड़ी भी टाइप के लोग थे वो, और उनके पास हथियार थे, धारदार हथियार थे। वो सिर्फ वहाँ पर सर वारदात करने के लिए ही इकट्ठे हैं, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स से सारे। हालांकि ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट में सिर्फ पुलिस वालों पर हमले हुए, प्रोटेस्टर्स को भी पीटा गया, लाठीचार्ज भी हुआ, बहुत से छात्रों को भी चोटें आई, पुलिस पर भी स्टूडेंट्स के साथ बर्बरता के इल्जाम लगे। प्रोटेस्ट के दौरान एक लड़की बुरी तरह घायल हुई थी, वो अभी RML हॉस्पिटल में है। इस लड़की को वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन अब उसकी हालत में सुधार हो रहा है। डॉक्टर्स ने बताया कि वेंटिलेटर हटा लिया गया है, लड़की होश में है, बातचीत कर रही है, लेकिन उसे अभी ICU में रखा गया। इसके अलावा एक छात्र को चेहरे पर चोट लगी, उसकी आंख का ऑपरेशन किया गया है। आरोप है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया। पुलिस एक्शन में 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए। छात्रों का आरोप है कि पुलिस पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस वालों पर लड़कियों से बदसलूकी करने और उनके कपड़े फाड़ने के भी आरोप लगे हैं। इस तरह की खबरों से प्रदर्शनकारियों की नाराजगी बढ़ती है। आप 20 तारीख को भी आई थी, आपको इससे पहले भी आई थी। लाठी चलती हुई देखी आपने? देखा तो था, लेकिन वो कांग्रेस का ऑफिस था जहाँ पे हम लोग बच गए थे। टीयर गैस वगैरह तो एक्सपीरियंस हुआ। टीयर गैस चला था? वो चला था, लड़कियों को मारा था सामने में। आपके सामने लड़कियों को मारा? मेरे घर के सामने उसको भी लगा था चेस्ट एरिया पे। अब गलत बात है, देखो पुलिस वालों ने मारा, वो उनको ऑर्डर था ऊपर से, वो क्या कर सकते हैं, उनकी नौकरी का सवाल था, पर नहीं मारनी चाहिए था ऐसे डंडे, क्योंकि काफ़ी लोगों के सर फटे हैं, काफ़ी लोग घायल हुए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है काफ़ी लोग, तो ये चीज़ गलत थी। और बाकी जो भी उनके ऑर्डर थे लाठी चार्ज वगैरह, अगली बार लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए, और टीयर गैस वगैरह भी फेंकी, वो सब नहीं होना चाहिए। जितना हो सके शांति से स्टूडेंट्स को वो करो, उन्हें समझाओ, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर वही है जो वो चाहते हैं वो कर दो। गुंडागर्दी है, तानाशाही है, आज गुंडाई राज चल रहा है। जहाँ पर लोगों को हक देना चाहिए था, जहाँ पर लोगों की सुनवाई होनी चाहिए थी, वहाँ पर लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये हालात है यहाँ पर। जो वादे किए थे, वादे कुछ और थे लेकिन कर कुछ और रहे थे। अरे एक मंत्री को हटाना था, एक मंत्री को हटाना, दूसरे मंत्री को वो पद देना था, नहीं सुन रहे हैं, अपने ईगो पे अड़े हुए हैं, और लोगों बच्चों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, पढ़े लिखे बच्चों को पिटाई कर रहे हैं। जो देश का भविष्य है, जो देश का मुस्तकबिल है, उनको पिटाई कर रहे हैं।
ये बात सही है, जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं उन पर तो डंडे नहीं बरसने चाहिए, लेकिन जो लोग पुलिस पर चाकू से वार कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, वो तो स्टूडेंट नहीं है। ये वो लोग हैं जो छात्रों के आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काना चाहते हैं। और साफ दिखाई दे रहा है उनकी कोशिश है पुलिस वालों को घेर कर मारा जाए ताकि पुलिस प्रवोक हो जाए, लाठी चलाए, गोली चलाए, पब्लिक के 2-4 लोगों को गहरी चोट लगे और पूरी सरकार इस चक्रव्यूह में फंस जाए। छात्र जीवन में पुलिस की मार मैंने भी खाई है। मैं जानता हूं किसी भी आंदोलन में अराजकता फैलाने वाले कैसे घुसते हैं। हालांकि आज का ज़माना अलग है। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर एंगल से वीडियो बनता है। दंगा करने वाले पकड़े ना जाएं, ट्रेस ना हो पाए, इसके लिए वो मास्क लगाते हैं। वो नॉर्मल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के बजाय बिट चैट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट बाईपास करके डिवाइस टू डिवाइस कांटेक्ट होता है। इसमें न सिम होता है, न मोबाइल नंबर और ना ही ईमेल एड्रेस। इसलिए पुलिस के लिए ऐसे फ़ोन की मैपिंग करना संभव नहीं होता। पुलिस पर हमला करने वाले पूरे आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे तत्वों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ अगर पुलिस एक्शन ले तो किसी को उन्हें डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है।